नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पूरी दुनिया की नजरें आज सुबह वॉशिंगटन पर टिकी थीं। उम्मीद थी कि व्हाइट हाउस से शांति का कोई संदेश आएगा। शायद युद्ध की विभीषिका झेल रही मानवता को थोड़ी राहत मिलेगी। माहौल तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे तैयार किया था मानो उनके एक संबोधन मात्र से बारूद का ढेर ठंडा पड़ जाएगा और युद्ध विराम का ऐलान हो जाएगा। भारत में भी लोग सुबह सुबह इसी उम्मीद के साथ जागे कि ट्रंप कुछ सकारात्मक बोलेंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। शांति की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि ट्रंप के तेवर सुलह के नहीं बल्कि और अधिक विनाश के नजर आ रहे हैं। उनके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की आग बुझने की बजाय अब और भड़कने वाली है। ट्रंप का वो दावा जिसमें उन्होंने जल्द युद्ध खत्म करने की बात कही थी, अब कहीं पीछे छूट गया है। अब वो ईरान पर और भी घातक प्रहार की चेतावनी दे रहे हैं। अपने इस खास संबोधन से पहले ट्रंप ने जिस तरह की भूमिका बांधी वो पूरी तरह उनके चिर परिचित अंदाज में थी। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो आज रात दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि वो कितने महान नेता हैं। उन्होंने खुद को इजराइल और मिडल ईस्ट का रक्षक बताते हुए सारा श्रेय अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में या फिर ये कहें कि तंज भरे लहजे में ये भी कह दिया कि अगर ईरान के साथ कोई डील नहीं हुई तो इसका ठीकरा वो जेडी वेंस पर फोड़ेंगे और अगर कामयाब हुए तो वाहवाही सिर्फ उनकी होगी। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगले 2 से 3 सप्ताह के भीतर अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे जोरदार हमला करने की तैयारी में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे खुले हों, लेकिन अमेरिकी सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है। ट्रंप के निशाने पर अब ईरान का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने चेतावनी दी कि वो ईरान के आर्थिक तंत्र की रीढ़ यानी उसके तेल ठिकानों को जमींदोज कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने दुनिया के अन्य देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि जो देश तेल की आपूर्ति के लिए समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ट्रंप का सुझाव था कि उन देशों की हिम्मत जुटाकर हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसना चाहिए और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए। उन्होंने अमेरिका की तेल संपन्नता का हवाला देते हुए दूसरे देशों को सलाह दी कि वो मध्य पूर्व की बजाय अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि 1 महीने से जारी इस जंग में ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना तबाह है और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का नेतृत्व नेस्तनाबूद हो चुका है। उन्होंने दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। संबोधन के दौरान उन्होंने वेनेजुएला में हाल ही में किए गए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन का भी गौरवगान किया और उसे तेज और जानलेवा बताते हुए दुनिया में अमेरिका के बढ़ते रसूख का प्रमाण बताया। ट्रंप के इन दावों और हकीकत के बीच बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। जहां ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के राष्ट्रपति ने उनसे युद्ध विराम की गुहार लगाई है, वहीं ईरान ने इसे पूरी तरह झूठ और बकवास करार दिया है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक हमलावर को सजा नहीं मिलती, उन्हें ये गारंटी नहीं मिलती कि उन पर आगे हमला नहीं होगा और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिलता, तब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उस पर केवल उसका और ओमान का ही हक है। कुल मिलाकर ट्रंप का ये संबोधन शांति की राह दिखाने वाला कम और नई जंग का बिगुल फूंकने वाला ज्यादा नजर आया है। वैसे ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो कई बार अपने ही बयानों से पलट जाते हैं, रोज नई नई बात कहते हैं, माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरीके से इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप इस युद्ध से निकलना जरूर चाहते हैं, लेकिन शायद अभी उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा और इसीलिए केवल अपने खोखली बातों से इस वक्त वो माहौल बनाए रखना चाहते हैं। और जीत का दावा तो वो न जाने कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान अभी भी युद्ध में डटा हुआ है। अब देखना यही है कि एक तरफ इससे पहले हमने देखा था कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो उनके तमाम पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। अब वहाँ पर ऑयल का जो इंफ्रा है उस पर हमला करने की चेतावनी दी है। क्या यहाँ से ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता होगा या ये युद्ध विनाशकारी होगा? आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।